एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर साल दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था और चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी थी। कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे, जिससे मंदिर का पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ था। अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल नीचे उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि यह थाल सिर्फ उसी को मिलेगा जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा। भविष्यवाणी का सच। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सब एक जगह जमा हो गए। मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले लोगों को पूरा यकीन था कि यह थाल उन्हीं का है, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, मैं रोज महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही उनका सबसे निकटवर्ती भक्त हूँ। ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही उन्होंने थाल उठाया, वो पीतल का हो गया। पंडित जी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल वापस रखा और वहां से चले गए। इसी तरह वहां मौजूद सभी पंडितों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सच्चा भक्त नहीं निकला। उन्हें भी थाल वापस रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा आए। राजा बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत दान दिया है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने आगे बढ़कर थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को छुआ, वो तांबे का हो गया। राजा भी शर्मिंदा होकर थाल वापस रखकर एक तरफ खड़े हो गए। सच्चा भक्त। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी और महात्मा आए और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और तो किसी के हाथ में कुछ हो गया, पर वो सोने का नहीं रहा। तब लोगों को एहसास हुआ कि शायद उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक गरीब किसान वहां आया। वो कई महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर महादेव के दर्शन करने आया था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई और उसने अपना खाना उसे दे दिया। किसान ने भी थाल के बारे में सुना था, पर उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मंदिर गया, पूजा अर्चना की और परिक्रमा करके जाने लगा। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, भाई तुम भी ये थाल उठाकर देखो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो। किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। वो हंसते हुए बोला, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। अजनबी बोला, हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। तुम भी अपना हाथ लगाकर देखो, सोने का थाल मिले या ना मिले, पर यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत कहने पर किसान ने थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल चमकने लगा। ये देखकर सब लोग खुशी से झूम उठे और जयकारे लगाने लगे। सबने उससे पूछा, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, हमें भी बताओ कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव इतने खुश हैं। किसान का जवाब। किसान ने कहा, भाई मैं कोई विशेष भक्ति नहीं करता, मैं बस दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और खास काम नहीं करता। लोगों ने पूछा, तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो खुशी और आनंद मिलता है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और उसका अंत भी आनंददायक होता है। इसके विपरीत दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और उसका अंत भी दुखदायक होता है। अगर आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी किसी का दिल दुखाते हैं, तो आपकी तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन सब व्यर्थ हैं। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है।